बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन हैं। इनको आज कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोई नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 टू पार्ट्स है। It is possible to have irregular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। मतलब क्या है पॉसिबल, रेगुलर पॉलीगन में पॉसिबल है 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल। तो आपने यस या नो में, ठीक है, उसका आंसर देना है। तो आंसर तभी दे पाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों? रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसकी हमारे ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल, देखो जो टू लाइन्स, ठीक है, इस ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? क्लोज शेप होते हैं और जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे कम साइड्स वाला क्या होता है हमारा? ट्रायंगल होते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें साइड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि मतलब पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में 22 डिग्री का एंगल पॉसिबल है। तो हम क्या जानते हैं इसमें? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, होल नंबर है, ठीक है, दशमलव में साइड्स नहीं होते, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर है तो हमारा जो है ये क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। तो इसके लिए चलो सॉल्व करते हैं ए पार्ट। ठीक है, क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना गिवन है हमारा? 22 डिग्री। ठीक है, तो अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे हम। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे हम? 360 और एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है हमारा 22 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये क्या होता है? पहले 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं और 180। तो ये क्या है बच्चों? डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी विच इज नॉट ये होल नंबर। ठीक है, जब होल नंबर होगा बच्चों, ठीक है, दशमलव में नहीं होगा, तभी हमारा साइड्स क्या होते हैं? दशमलव में नहीं होते। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे क्या हो रहा है? दशमलव में हो रहा है, इसलिए क्या है? रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द पॉलीगन इज नॉट रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट हमारा जो बी है बच्चों, कैन इट बी इन इंटीरियर एंगल ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यानी मतलब 22 डिग्री इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों? देखो हमारा जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है।
और इस साइड्स को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे टोटल एंगल होते हैं यानी लीनियर पेयर, ठीक है, कितना होता है बच्चों, 180 होते हैं, ठीक है। यदि इंटीरियर हमारे पास कितने गिवन है, कह रहा है कैन इट बी इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल अगर हमारा 22 है तो ठीक है, तो जो हमारा एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 22, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल को निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, 22। तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये बी पार्ट है, 180 माइनस इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 158 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे फिर, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर्स है, ठीक है, पूरा पूरा है, दशमलव नहीं है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 158, तो 158, तो देखो बच्चों 182 से कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 79, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, दशमलव में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ नॉट ए होल नंबर, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है साइड्स, सो क्या कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा होएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 2 पार्ट्स गिवन हैं, तो देखिए बहुत इजी से है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या संभव है मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या संभव हो सकता है, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन जानते क्या होते हैं हमारे, जिसकी ऑल साइड्स, ठीक है, 2 साइड से बन सकते हैं, क्लोज फिगर 3 साइड, यानी जो हमारा सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन, वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि इसका जो एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 साइड्स वाले, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो 5 साइड होता है वो होता है पेंटागन, ठीक है। अब इसके जो स्क्वायर, इसका जो एंगल होता है बच्चों क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 3 साइड्स वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे बच्चों देखो ईच एक्सटीरियर एंगल भी हमें मालूम नहीं है, तो हम इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे पहले, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन एन। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसमें एन कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 120, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 120 हो गया, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ईच इंटीरियर एंगल्स
ठीक है, क्या होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल यानी 120, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम 4 साइड्स वाला लेते हैं यानी साइड बढ़ा देते हैं तो एंगल भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखना अगर यहाँ पे मैं साइड्स यानी 360 अपॉन साइड्स क्या है स्क्वायर का 4 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्या हो गया इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एक्स यहाँ पे देखना इंटीरियर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90, यानी साइड्स बढ़े तो हमारा एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें साइड्स कम होंगे यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ सपोज एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जैसे जैसे हमारा कम होगा तो एक्सटीरियर क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है, अगर क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, तो अगर इंटीरियर एंगल कम होगा तो एक्सटीरियर क्या होगा अधिक हो जाएगा, मोर। ठीक है, अगर ये इंटीरियर ज़्यादा होगा तो एक्सटीरियर क्या होगा कम हो जाएगा, यानी इंटीरियर कम है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों 120। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60, क्योंकि ये मिनिमम कितना है 60 है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यानी 180 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। समझ में आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।